आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत प्रथम के पहले पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। चिर माने निरंतर या हमेशा या लंबे समय से, तीनों होता है, कोई भी एक लेके आप व्याख्या कर सकते हैं। सजग, देखिए सजग वैसे तो अपने आप में सरल है, लेकिन आप इसको चैतन्य या जागरूक भी कह सकते हैं, चैतन्य या जागरूक, ठीक है। आँखें सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। उनीदी का मतलब होता है नींद से बोझिल या नींद से अलसाई हुई, ठीक है। आज सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा, ये भी सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है कैसा। व्यस्त सरल है, व्यस्त मतलब अस्त व्यस्त है ना, अस्त व्यस्त जिसको आप कहते हैं। बाना मतलब वेश या वेशभूषा आप कह सकते हैं, वेश, ठीक है। जाग सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तुझको दूर जाना, तीनों शब्द सरल है, ठीक है। अचल का मतलब स्थिर, जो हिले डुले ना, बिल्कुल स्थिर रहे, अचल, ठीक है। हिमगिरी मतलब हिमालय, हिमगिरी माने हिमालय। के हृदय में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज चाहे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप मतलब कंपित हो उठे यानी हिलने लगे। होले सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपित होने लगे, ठीक है। या सरल है, या कह लीजिए या चाहे कह लीजिए, या चाहे। प्रलय, देखिए प्रलय का मतलब होता है जब पृथ्वी हमारी पानी में डूब जाए और पानी में डूबने के कारण सृष्टि का विनाश हो, तब हम उसको प्रलय कहते हैं, ठीक है। प्रलय के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसुओं में, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। मौन माने शांत या चुपचाप। अलसित मतलब अलसाया हुआ या अलसाई हुई, जैसा हमारा वाक्य चाहेगा, ठीक है। व्योम माने आकाश। रोले मतलब रोने लगे। आज सरल है। पी मतलब पी ले या लिगल ले या लील ले, है ना, लिगल ले। आलोक मतलब प्रकाश को सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। डोले मतलब हिलने लगे। तिमिर माने अंधकार की सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। घोर मतलब घनघोर, बहुत ज़्यादा घनघोर। छाया सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे छाया माने परछाई होता है। जाग मतलब जाग जा। या माने चाहे कह लीजिए या कह लीजिए। विद्युत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। शिखा माने चोटी या ज्वाला होता है, विद्युत ज्वाला, है ना। में दिक्कत नहीं है, सरल है। में निठुर मतलब कठोर, निष्ठुर जिसको आप कहते हैं, निष्ठुर, कठोर। तूफान सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बदलना है। बोले मतलब बोलने लगे। पर माने लेकिन, किंतु, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे। तुझे है सरल है, ठीक है। नाश पथ पर मतलब विनाश पथ पर का मतलब है कि जो ये विनाश की प्रक्रिया चल रही है इसके बीच में, विनाश के रास्ते पर। चिन्ह मतलब निशान, चिन्ह जिसको आप चिन्ह भी कहते हैं, निशान, ठीक है। अपने सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए आया है हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। छोड़ आना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जाग तुझको दूर जाना, चारों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं।
फिर हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत प्रथम शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि प्रसंग में हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो पद्यांश में कहा गया होता है, जो उसकी व्याख्या होती है उसी का एक छोटा सा अंश हम लोग जो है प्रसंग बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पद्यांश में कवयित्री ने क्या कहा है। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी आलस्य को त्याग कर लक्ष्य के पथ पर आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार करके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने प्राणों को संबोधित कर रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, तुझे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर, इस साधना के पथ पर तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। वो कहती हैं कि रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन तुझे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर तब तक नहीं रुकना है जब तक कि तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। और इस तरह से वो अपने माध्यम से दूसरे पथिक को भी, दूसरे राही को भी ये संदेश देना चाहती हैं कि तुझे भी लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि तुझे तेरा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए अपने को रख लीजिए। अब आप पढ़ रहे हैं, आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि आपको एक अच्छी सी नौकरी नहीं मिल जाती है। और उसमें रास्ते में चाहे जो मुसीबत आ जाए, हो सकता है कभी आपके पास पैसे कम पड़ जाएं, कभी और कोई मुसीबत आ जाए, लेकिन आपको हर हाल में पढ़ना है। तो महादेवी ईश्वर के प्रति अपना जो लक्ष्य है वो ईश्वर के प्रति रख रही हैं, वो ईश्वर प्राप्ति की बात कर रही हैं, लेकिन आपका अपना लक्ष्य हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए क्या और कैसे कह रही हैं। तो कवयित्री कहती हैं, चिर सजग आँखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, हमेशा सजग रहने वाली ये जो तेरी आँखें हैं, आज नींद से अलसाई हुई क्यों हैं? आज इनमें नींद क्यों है? आज कैसा व्यस्त बाना, और जो इनका वेश है वो आज इतना अस्त व्यस्त क्यों है? क्या कहते हैं आगे,
जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि हे प्राण, ये आलस का समय नहीं है, ये अलसाने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपने आलस्य को त्याग दो, छोड़ दो और जाग जाओ, क्योंकि तुमको इस साधना के पथ पर, इस लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे की ये जो 4 लाइन है, इसमें कवित्री कह रही हैं कि चाहे असंभव भी संभव हो जाए, यानी कि रास्ते में चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, लेकिन तुझको रुकना नहीं है। बहुत ही प्यारी लाइन है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो कवित्री कहती हैं, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। कहती हैं कि हमेशा दृढ़ रहने वाले, कभी न हिलने वाले हिमालय के हृदय में आज चाहे कंपन उठ जाए, चाहे हिमालय कांपने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आगे कहती हैं, या चाहे प्रलय के आंसुओं से युक्त जो मौन और अलसाया हुआ आकाश है, ये रोने लगे। अर्थात चाहे आज आकाश से प्रलय की बरसात हो जाए, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आगे वो कहती हैं, चाहे आज जो अंधकार की घनघोर छाया है, वो प्रकाश को लिगल के डोलने लगे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। कहती हैं, या चाहे विद्युत की ज्वालाओं में, विद्युत की शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोलने लगे, बिजली कड़कड़ाने लगे, लेकिन हे प्राण तू जाग। आगे क्या कहती हैं, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। कहती हैं कि किंतु हे प्राण, तुझे इस विनाश के रास्ते पर, इस विध्वंस के बीच, कौन सा विध्वंस, ये जो ऊपर आपने पढ़ा, इस विध्वंस के रास्ते पर भी तुझे अपने नव निर्माण के चिन्ह कौन से, नव निर्माण के चिन्ह छोड़ करके आना है। हे मेरे प्राण, ये अलसाने का समय नहीं है, इसलिए तुम अपने आलस्य को त्याग करके, छोड़ करके जाग जाओ, क्योंकि तुमको अभी इस लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर, साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। ठीक है, देखिए यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे प्राण, हमेशा सजग रहने वाली ये आँखें नींद से अलसाई हुई क्यों हैं, और आज इनका वेश इतना अस्त व्यस्त क्यों है। यह अलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस्य को त्याग कर तू। इतना आपको अपने से जोड़ना है। फिर से सुनिए, आपको अपने से क्या जोड़ना है, यह अलसाने का समय नहीं है, इसलिए आलस्य को त्याग कर तू जाग जा, क्योंकि तुझको इस साधना के पथ पर दूर तक जाना है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, आज चाहे दृढ़ हिमालय के हृदय में कंपन होने लगे, चाहे प्रलय के आंसुओं से युक्त मौन और अलसाया हुआ आकाश रोने लगे। अर्थात आज चाहे आकाश से प्रलय की बरसात होने लगे,
चाहे अंधकार की घनघोर छाया आज प्रकाश को निगल कर डोलने लगे, चाहे बिजली की शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोलने लगे, किंतु हे प्राण तू जाग जा, क्योंकि तुझे इस विनाश के पथ पर अपने नवनिर्माण के चिन्ह छोड़ करके आना है। हे प्राण तू अपने आलस्य को त्याग कर जाग जा, क्योंकि तुझको इस साधना के पथ पर दूर तक जाना है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो वीर रस है, यदि छंद की बात की जाए तो ये मुक्तक छंद है, यदि अलंकार की बात की जाए तो इस अलंकार में मानवीकरण अलंकार है। कैसे है चलिए जरा सा देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हिमालय के हृदय में कंपन होने लगे। तो हिमालय कोई मनुष्य नहीं है, उसमें कोई हृदय नहीं है, लेकिन कवि ने उसको मानव के रूप में कल्पित किया है। ठीक है, कह रहे हैं कि आकाश रोने लगे, तो आकाश कोई मनुष्य नहीं है कि रोने लगे। कह रहे हैं कि अंधकार जो तिमिर है वो प्रकाश को निगल ले, तो निगलती तो जिंदा वस्तुएं है ना, आदमी निगलता है। तो हम देखेंगे तो पूरा यहाँ पे तूफान को निष्ठुर कहा गया कि निष्ठुर तूफान बोलने लगे, है ना। तो इन सभी पंक्तियों में हमको मानवीकरण अलंकार मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है, शैली इसकी गीतात्मक है। गीतात्मक का मतलब आप इसको गा सकते हैं, सुर में गा सकते हैं। ठीक है, और प्रतीकात्मक है। गुण, इसमें गुण की बात करें तो गुण इसमें ओज और प्रसाद दोनों हैं। यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो इस पद्यांश में जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न आखिर पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य अच्छे से समझ लिया है तो कोई भी प्रश्न पूछे आप सोच सोच करके, समझ के उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 5 प्रश्न हैं, चलिए इसको हम लोग हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवयित्री आँखों से क्या प्रश्न करती है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, कवयित्री प्राणों से क्या प्रश्न करती है। दोनों प्रश्न बन सकता है और दोनों का उत्तर यही होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया है कि कवयित्री आँखों से क्या प्रश्न करती है। चलिए देखा जाए तो इसका उत्तर होगा, कवयित्री आँखों से प्रश्न करती है कि, इतना तो प्रश्न से हमने ले लिया। ठीक है, प्रश्न करती है कि हमेशा सजग रहने वाली आँखें आज नींद से अलसाई क्यों हैं, और तुम्हारा वेश आज इतना अस्त व्यस्त क्यों है। आगे कवयित्री कहती हैं कि यह आलस्य का समय नहीं है, इसलिए तुम अपने आलस्य को त्याग कर जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। या आप लिख सकते हैं, साधना के पथ पर बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का
नाम लिखिए। तो देखिए जहाँ भी शीर्षक और कवि की बात आए तो इसका उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाता है। आप लिखेंगे कैसे? उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत वन। चाहे गीत एक कहिए, गीत वन कहिए, गीत प्रथम कहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि बोलने के लिए आप चाहे जैसे बोलेंगे, लेकिन लिखते समय तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसलिए आपकी लिखावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिखना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। इसलिए बोलने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, गीत वन, गीत प्रथम, गीत एक, चाहे जो कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से सुनिए, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम गीत प्रथम और कवयित्री का नाम श्रीमती महादेवी वर्मा है, ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिमगिरि शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए हिमगिरि के यहाँ पर मैंने 4 पर्यायवाची लिखे हैं। इसका कारण ये है कि आपको कोई 2 जो सरल लगे वो याद कर लीजिए। लिखना आपको 2 है, आप 4 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। जितना प्रश्न कहे हमको उतना ही उत्तर देना है, लेकिन मुझे ये लगा कि आपको पता नहीं कौन सा सरल लगेगा, कौन सा याद करेंगे, तो मैंने 4 लिख दिया है। तो हिमगिरि के 4 पर्यायवाची हैं हिमालय, गिरिराज, पर्वतराज और नगपति, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी पथिक को विनाश और विध्वंस के बीच क्या छोड़ जाना है। तो देखिए मैंने आपको बताया है, यदि आपने व्याख्या ध्यान से सुनी होगी तो आप लिखेंगे मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी पथिक को विनाश और विध्वंस के बीच नवनिर्माण के चिन्ह छोड़ जाना है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और शुरू में आपको थोड़ा सा पहले अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना है। क्या लिखना है वो मैंने लिखा है, देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण। इतना आपको अपने से जोड़ना है। उसके बाद जहाँ भी रेखा खींची रहे उसकी व्याख्या आप लिख दीजिए, लेकिन जो जिस भी लाइन की आप व्याख्या करेंगे जहाँ भी अंडरलाइन रहेगा उसके पहले इतना आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।